बरतानवी क्रिकेट बोर्ड का दोहरा म्यार, बरतानवी खिलाड़ियों पर पाकिस्तान सुपर लीग समेत दीगर लीग्स खेलने पर पाबंदी। इंग्लिश क्रिकेटर्स इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा ले सकेंगे। बरतानवी मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईसीबी को खदशा है, पीएसएल में खेलने से काउंटी चैंपियनशिप मुतासर होगी। इंग्लैंड तो थोड़ा सा बिल्कुल ही सेपरेट हो चुका है, जिस तरह से इंडिया है, वो अपनी लीग के अलावा किसी और लीग में नहीं जाते हैं, तो अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको लीग्स नहीं खेलनी होती है। पीएसएल वालों, ये तुम्हारे लिए माल निकाल दिया है। आईपीएल का ऑप्शन सिर्फ आईपीएल का थोड़ी होता है, पीएसएल के खिलाड़ी भी निकालने होते हैं यहाँ से विदेशी। हाँ, ये ले लियो, हाँ झूल लियो इनका पकड़ के। अगर पाकिस्तान इंडिया का वो वाला ना हो ना, मैटर ना हो, जो पॉलिटिकल मसला बना हुआ है और क्रिकेटर का खुली छूट हो, वो पीएसएल की जगह वो भी आईपीएल खेलें। आईपीएल के अंदर जो लड़के अनसोल्ड हो रहे हैं ऑक्शन में, आप उनके ऊपर नजरें रखें, आप उनको देखें। वो क्रिकेटर जो अनसोल्ड और बड़े बड़े नाम अनसोल्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको लाएं अपनी तरफ। वो किस तरीके से आते हैं? मैं तनवीर खेल रही है 20 करोड़ 14 करोड़, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल इन चीजों को मैच तो नहीं कर पाएगी। मैच नहीं कर पाएगी, लेकिन वो जो प्लेयर अनसोल्ड हो रहे हैं ना, वो बेशक आधी कीमत में या उससे भी कीमत में आके कहीं ना कहीं खेल लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। वो अच्छा, इसे कहते हैं दोहरी मुनाफिकत, यानी बरतानिया के खिलाड़ियों के दिल में ये जो आईपीएल से माल कमाने की ख्वाहिशें मचल रही थी ना, आप देखें जब बरतानवी खिलाड़ी आईपीएल खेलने जाते हैं तो उस पर वहां सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वहां डॉलर नजर आ रहे होते हैं, इसलिए छोटा मोटा थ्रेट हो भी तो कोई बात ही नहीं है। क्या ये दुनिया ने नहीं देखा कि आईपीएल के वक्त गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों को उतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी? आईपीएल पीएसएल को तबाह कर रहा है, ये हम कल पिछले 24 घंटों से सुन रहे हैं कि आईपीएल ने पीएसएल के 11 फॉरेन प्लेयर्स बड़े बड़े ले लिए। दुनिया में वाहिद लीग आईपीएल है जो एग्जेम्प्ट है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट में कोई लीग एग्जेम्प्ट नहीं है। यानी आप अगर तीनों इंग्लिश क्रिकेट में आपने, अगर आप इंग्लिश क्रिकेटर हैं, आप आईपीएल खेल, आप अगर काउंटी का या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आईपीएल एग्जेम्प्ट है कि आप आईपीएल खेल सकते हैं, लेकिन वो जो पॉलिसी है, वो फार्मूला बाकी सब लीग पे लगता है कि आप बाकी लीग नहीं खेलेंगे। पीएसएल की टीमें गई क्योंकि जिन जिन टीमों ने इंग्लैंडियों को सिलेक्ट किया था कि भाई इंग्लैंडी आप प्लीज हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, आप आ जाइए पाकिस्तान में खेलने के लिए। देखो पीएसएल हम एक छोटा मोटा टूर्नामेंट करवाते हैं, गरीबों की लीग है, आ जाइए, थोड़ा सा पैसा वैसा मिलेगा, हमको थोड़ी व्यूअरशिप मिलेगी कि भाई अंग्रेज लोग भी पाकिस्तान में आते हैं खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर मारा है तमाचा और बताया कि बेटा औकात में। किस तरीके से आईपीएल एक साजिश के तहत पीएसएल को, जिसको कहते हैं ना, तबाह कर रहा है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हो, पकड़ उन्होंने पीएसएल का घंटा बजा दिया। मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ईसीबी, उन्होंने बोला है कि भाईजान इंग्लैंड के प्लेयर्स को कि आज के बाद आप पाकिस्तान सुपर लीग को नहीं खेलोगे और सिर्फ आप खेलोगे कौन? आईपीएल। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो, मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑप्शन में नहीं बिके, एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो पीएसएल में खेले। कोई मुझे ये बता दे, ये सवाल क्यों नहीं किया जा रहा कि आईपीएल और पीएसएल जब 26 मार्च को एक साथ शुरू हो रही है, तो आईपीएल की ऑक्शन 16 दिसंबर को हो जाती है, पीएसएल की ड्राफ्टिंग का भी किसी को पता नहीं है। और आईपीएल के पास जो पैसा है, उस पैसे से मेरे भाई कंपीट किया ही नहीं जा सकता। इसमें ना कोई पाकिस्तान इंडिया का फर्क है, ना इसमें कोई पेट्रियोटिज्म किसी की चैलेंज हो जाती है। ये जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, पर्टिकुलरली इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं, कि क्या सिनेरियो इनका आगे डेवलप होता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि मुझे यहां तक याद पड़ता है इनकी अपनी काउंटीज स्टार्ट हो रही हैं उस ड्यूरेशन में जब पीएसएल और आईपीएल। उनके 3-4 पर्पसेस हैं, उन्हें वो उनकी थिंकिंग ओ टाइप की हमारे जैसी नहीं है कि ओके पैसे मिल रहा रख लो। वो कहते हैं कि हमने जब काउंटी किसी का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमने दो तरह की चीजें देखनी है, एक डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर देखने और दूसरा अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की वैल्यू देखनी है। ऐसा नहीं है कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, फर्ज किया किसी को 2 लाख पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, वो पाइन जाके फलां जगह खेले कि मैं उत्थे खेल रहे हैं, फर्ज कहते हैं मैं आईपीएल खेल रहे हैं, बॉलीवुड लीग है। वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आईपीएल एग्जेम्पशन है, दुनिया में वाहिद लीग आईपीएल है जो एग्जेम्प्ट है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट में कोई लीग एग्जेम्प्ट नहीं है। यानी आप अगर तीनों इंग्लिश क्रिकेट में आपने, अगर आप इंग्लिश क्रिकेटर हैं, आप आईपीएल खेल, आप अगर काउंटी का या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आईपीएल एग्जेम्प्ट है कि आप आईपीएल खेल सकते हैं, लेकिन वो जो पॉलिसी है, वो फार्मूला बाकी सब लीग पे लगता है कि आप बाकी लीग नहीं खेलेंगे अनटिल अनलेस ड्यू परमिशन और सब मैटर है, ठीक है। अब क्या होता है, अब जो उनके ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ सिर्फ, जैसे आर्चर है, जैसे आप कह रहे हैं मार्क वुड है या हैरी ब्रूक है, वो आपको मिल रहे हैं कोई गज्जू माता लीग में कहीं पे? नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अब उनका अभी आर्चर को उन्होंने टेस्ट में डाला था, उन्होंने इसको अकोमोडेट किया उसके अंदर कि आप वो लीग नहीं खेलेंगे, हम आपको इसके अंदर कर देंगे, तो वो उस तरह से किया इन्होंने, ठीक है। अब अगर आप खाली उन प्लेयर्स का जिक्र करें जो इंग्लिश के टॉप प्लेयर नहीं है, फर्स्ट के हैरी ब्रूक नहीं है, बेन स्टोक नहीं है, आप मार्क वुड नहीं है, अब दूसरे प्लेयर हैं जो काउंटी के साथ रिलेटेड है, मैं आपको सेकंड टीयर के क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। वो कहते हैं कि हमने 2-3 चीजें देखनी है, एक डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर कि हमारा काउंटी का प्लेयर है, हम इसको पे कर रहे हैं, हमने देखना है कि इसकी डेवलपमेंट, अभी इसने पिछले सीजन अच्छी बॉलिंग नहीं की और उनके एनालिसिस होते हैं, वो कहते हैं हमने इन चीजों पर काम करना है, तो वो कहते हैं भाई साहब आप लीग नहीं खेलेंगे, हम आपके इस टाइम पीरियड में ये काम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि आप ही प्लेयर हैं जो हमारी काउंटी की जान बने हुए हैं, आप वहां पे भी जाएंगे तो हमारा वो लाइमलाइट नहीं रहेगा या वो चीज नहीं रहेगी, हमारी डोमेस्टिक की हर काउंटी से 2-2 प्लेयर चले जाएं तो उनकी काउंटी का वो क्या रहा, वो चीज जो एक होती है, ठीक है, हो जाएगा फिर तो वो। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कहते हैं कि हमने रेपुटेशन भी देखनी है कि आप किस लीग में खेल रहे हैं, ठीक है,
कि लीग क्या है। मिसाल के तौर पर मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मैं इट्स नॉट रिलेटेड टू पीएसएल, आईपीएल और एनी अदर लीग, इट्स रिलेटेड टू कंसर्न है। सम क्वेश्चन मार्क। हाँ, वो क्या, वो कहते हैं कोई ऐसी लीग है जो खुदा ना खासा वहां पे फिक्सिंग का मैटर आ जाता है, भले हमारे खिलाड़ी ने नहीं की, बट हमारा खिलाड़ी वो लीग खेल रहा है, तो हमारा खिलाड़ी तो बदनाम हो गया, हम तो बदनाम हो गए, तो हम क्यों भाई साहब किस चक्कर में। सो वो ये सब चीजों को कंट्रोल करने की उनका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, उसमें एग्जाम्पशन सिर्फ आईपीएल के और किसी की भी नहीं है। अब आते हैं पीएसएल पे ऊपर। आप बेन स्टोक आपके पास है, हैरी ब्रोक आपके पास है, कहने को आर्चर भी नहीं, आर्चर है या नहीं, जो भी, बेन स्टोक, हैरी ब्रोक और बेयरस्टो भी है। अच्छा, बेयरस्टो को लास्ट टाइम पीएसएल में हो रहा था, उसकी काउंटी ने परमिशन नहीं दी थी, ठीक है, और उन्होंने एमआई को थैंक्स बोल दिया ना। लेकिन आप एक और चीज देखें, आप एक चीज और देखें, अली तरीन साहब जो मुल्तान सुल्तान के मालिक थे, अब रहे नहीं है, उन्होंने लास्ट टाइम पीएसएल को कहा था, नहीं अभी तक हैं, 31 दिसंबर तक कहते हैं, मतलब हाँ टेक्निकली हैं बट नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने कहा था पीएसएल इंतजामिया को लास्ट ईयर कि भाई साहब हमारे कुछ क्रिकेटर्स हैं जिनको प्रॉब्लम हो रहे हैं आने के लिए। मेरा सवाल है मुस्लिम साहब कि ये मशवरा दिया किसने है? मतलब आपने कभी देखा है कि बीबीएल जा रहा हो अपनी मार्केटिंग करने, यूएसए जा रहे हैं या किसी और जगह पे जा रहे हैं, या बीपीएल जा रहा हो, बताएं खुल के जरा क्यों गए बीपीएल जा रहा हो, आपने बीपीएल को कभी देखा है कि उसको इस तरह से मतलब ले जाके बताया जा रहा हो? मैं आपको बात बताऊं जी, क्योंकि मैनेजमेंट हाँ मेरी फील्ड है। हाँ, मैनेजमेंट में सबसे जो बंदे होता है ना, जो आप जब गलत मेरिट पे लोग सिलेक्ट करते हैं, तो उसका क्या काम है? उसने हर दफा आपको एक नए चक्कर में उलझा के रखना है ताकि आपकी तवज्जो मेरी तरफ ना आ जाए। मैं आपको कहूंगा आज अगर मैं ये ना करता तो ये हो जाना था, तो मैंने आपको खौफ में भी रखना है, फिर मैंने आपको किसी ना किसी घुमाते रहना। अब ये जो जितने भी लोग इर्द गिर्द बैठे हैं, किसी ने कुछ तो बताना है ना कि जी ये करें, कि जी आप रोड शो कर लें। अब ये वसीम अकरम और ये जितने भी लोग वहां गए हुए हैं, ये मुफ्त गए हुए हैं, ऑब्वियसली पेड है ना, एक मिनट उनका इतना एक मिनट पेड है। तो ये जो इतना खर्चा आप कर रहे हैं, किसी ने इनसे पूछा? जब भी आप मार्केटिंग प्लान देते हैं ना, तो आप उसके अगेंस्ट उसका देखते हैं कि हाँ जी मेरा आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ तो ये रवाज ही नहीं है कि अगर आपने कोच रखा है, वो भी एक मैनेजमेंट है ना, कोच रखा है तो कोच किसी टारगेट के थ्रू आया, क्या उसने आपने जो उसको टारगेट्स दिए थे, होना ये चाहिए कि कोच आपने रखा है ना, तो वो एक समझे मैकेनिक है टीम का। तो आपने बताया कि भाई ये एरियाज मेरे कंसर्न्ड एरियाज हैं, इन एरियाज को मुझे इंप्रूव करना है, इन एरियाज को अगले 6 महीने में मेरी इंप्रूवमेंट चाहिए, ये 4 प्लेयर्स की ये गलती है, ये 4 प्लेयर्स स्कोर नहीं कर रहे, ये बॉलर ठीक नहीं है। तो उसका काम ये नहीं है कि और क्या करने आया, वो टीम तो सिलेक्ट कर, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकती है। 17-18 किसी ने देने हैं, उनमें से 15 ही निकालने हैं ना। बिल्कुल सही बात है, ये बस मुझे लगता है अपने सिर्फ टूर पक्के करवाने के लिए ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ खुल के बात नहीं, पैसा भाई जितना रिलीज होगा उसमें से कितना खर्च होगा, कितना नहीं होगा, क्या होगा, चलो और कुछ नहीं तो यूएसए टूर पे आइए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब बस टूर मार के आना, बस आपने वेकेशंस अपनी लगा कर इसका किसी ने पूछना है कि भाई ये जो सारा कुछ करके आए हो आपने, इतना कोई इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए नहीं। ये जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया, इसके अगेंस्ट कितने इन्वेस्टर आए, क्या आपकी ट्रॉफी में या इस पीएसएल में आपने क्या कंट्रीब्यूट किया या क्या अपलिफ्ट हुआ, ये होना चाहिए ना। बस खाया पिया बात की थी ना, ये हाईएस्ट बिडर ढूंढ रहे हैं, बस हाईएस्ट बिडर इनको मिल जाए उसके बाद। इंग्लैंड के प्लेयर्स के साथ जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स थे ना उनके, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस की। उसमें जो सबसे मेजर चेंज थी ना, वो पता है क्या थी, कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएटेड इंग्लैंड का कोई भी क्रिकेटर जिसके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि वो आईपीएल के लिए जा सकेगा, आईपीएल के अलावा उसको एनओसी नहीं मिलेगा किसी और लीग का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिकेट फॉर इंडिया में। तो लो भाई लोग, एक बार फिर से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो गई है, और यह तो ऐसी बेइज्जती है जिसे देखने के बाद पाकिस्तानी अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह बेइज्जती पाकिस्तान की इस कारण हुई कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयरों को पीसीबी, जो कि पाकिस्तान में क्रिकेट का हेड बोर्ड है और हर साल पीएसएल आयोजित कराता है। पीएसएल कहा जाए तो हमारी भाषा में इसे पजामा सलवार लीग भी कहते हैं। अब इंग्लैंड के खिलाड़ी पीएसएल में नहीं खेलते दिखेंगे, तो यह पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही बड़ा सदमा है, और हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि ये आजकल ज़्यादा ही उड़ रहे थे, ज़्यादा ही भौंक रहे थे हिंदुस्तान के खिलाफ। मतलब भाई लोग, इनका यह हाल था कि मतलब ये लोग उस खिलाड़ी को लेकर खुश हो रहे थे जो कि हमारे यहाँ नहीं पिक किए गए थे, और इनको लगा कि अब बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक जैसे बड़े बड़े नाम हमारे लीग में आकर खेलेंगे। लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इनको इनकी औकात दिखा दी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि वह बीसीसीआई और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की तरह एक प्रोफेशनल और इज्जतदार क्रिकेट बोर्ड है। तो उन्होंने कहा कि हम अपने प्लेयरों को सिर्फ आईपीएल खेलने के लिए भेज सकते हैं, बाकी किसी भी लीग में वह हिस्सा नहीं लेंगे। और यह भी कहा कि जो खिलाड़ी आईपीएल में पिक नहीं हुए वह अपने ही देश यानी कि इंग्लैंड का जो काउंटी क्रिकेट होता है वहाँ खेलेंगे। उन्होंने साफ कहा कि आईपीएल में कंपटीशन हार्ड होता है, क्रिकेट भी प्रोफेशनल लेवल की होती है, जो कि प्लेयरों को आगे जाकर एक बड़ा क्रिकेटर बनने में मदद करती है। और यहीं अगर पजामा सलवार लीग की बात की जाए तो भाई लोग, आप लोगों को तो पता है कि क्या हालत है उस लीग की। मतलब कि जो खिलाड़ी हमारे यहाँ कोच बनकर बैठे हैं वह अभी तक पाकिस्तान प्रीमियर लीग में खेलते हैं, तो आप ही समझ लीजिए कि क्या हालत होगी उस लीग की। जैसे कि पोलार्ड, वह मुंबई इंडियंस के बैटिंग कोच हैं और वह पीएसएल में खेलते नजर आते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने साफ कहा कि इससे अच्छा है कि हमारे पाकिस्तानी
भाइयों को बुरा लगेगा, लेकिन यह इंग्लैंड के क्रिकेट के लिए एक अच्छा कदम होगा, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट का लेवल आज सबको पता है कि वह क्रिकेट में कितने फेल हो चुके हैं। ना उनकी स्टेडियम अच्छी है, ना उनके कोचेस अच्छे हैं, ना उनकी वहाँ स्टेडियम की ड्रेसिंग रूम्स वगैरह कुछ भी मतलब अच्छी नहीं है, सब नाकाम है पाकिस्तानियों की तरह ही। और यह भी कहा कि IPL से PSL का कोई कंपटीशन नहीं है, कहाँ IPL और कहाँ पजामा सलवार लीग। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।